अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अमीर। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। वेलकम टू दी APOS, हाउ टू मेक माइक्रो एजेंसी SMM बैच नंबर 14। ठीक है, इस 14वें बैच के अंदर आप सबको खुश आमदीद। जी हाँ यानू, वेलकम। और बिलाखिर हम बहुत ही इम्पोर्टेंट अपने अ, जो मॉड्यूल है उसके अंदर दाखिल हो चुके हैं। आप सबको बहुत खुश आमदीद। और इसमें वो लोग हैं जो फिल्टर्ड होकर आए हैं, जिनको लगा है कि फ्रीलांसिंग उनके लिए है। ठीक है, तो आज के सेशन के अंदर हम बात करने जा रहे हैं द पावर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, तो डिजिटल मार्केटिंग की पावर पे हम बात करेंगे। और दिस कोर्स एम्स टू एम्पावर कैनवा डिजाइनर्स, क्योंकि हम कैनवा को सीख चुके हैं और कैनवा के जरिए से हमने डिजाइनिंग सीखी बहुत अच्छे वे में, और वीडियो एडिटिंग सीखी, एड्स बनाने सीखे। ठीक है, और अब मकसद ये है कि वो जो नॉलेज हमने सीखा था उसके जरिए हम मार्केटिंग करके अपना जो असल हदफ है उसको हम हासिल कर सकें, और अपने इन स्किल्स के जरिए से पैसे बना सके अपनी मार्केटिंग माइक्रो एजेंसी क्रिएट करके। ठीक है, तो हम डिजाइनिंग सीख आए हैं, वीडियो एडिटिंग सीख आए हैं, एड्स बनाने सीख आए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, और इससे पहले मार्केटिंग क्या होती है। मार्केटिंग का मतलब होता है किसी चीज की तशहीर करना। ठीक है, और उस तशहीर करने का क्या मकसद होता है, अपने किसी न किसी प्रोडक्ट को बेचना। और उसमें एक शोबा आ जाता है फिजिकल मार्केटिंग, जिसमें हम वो इश्तिहार बनाते थे, जिसमें वो हम जो है पंफलेट्स बांटते थे, जिसमें अखबारात ले लें, जिसमें इश्तिहारात ले लें, जिसमें साइन बोर्ड्स ले लें। तो उनके जरिए से हम अपने प्रोडक्ट की अ, जो है वो तशहीर करते थे। उसको कहते हैं फिजिकल मार्केटिंग। और अभी हमारा टॉपिक है व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग का मतलब ये है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर मार्केटिंग करने को डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। हर वो प्लेटफॉर्म जो इंटरनेट की मदद से चलता है और जिसको हम डिजिटली देखते हैं, जैसे ये सामने स्क्रीन है, ये डिजिटली है। फेसबुक हम यूज करते हैं, वो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। गूगल यूज करते हैं, वो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म। टिकटॉक यूज करते हैं, वो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म। ईमेल्स हम यूज करते हैं, वो डिजिटल प्लेटफॉर्म है। हमारे पास डिफरेंट किस्म की एप्स आती हैं, वो सारी की सारी कौन सी प्लेटफॉर्म है, वो डिजिटल प्लेटफॉर्म है। यानी कि उन तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर मार्केटिंग करने को, तशहीर करने को, एडवर्टाइज करने को डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। ठीक है, और इसमें ढेर सारे प्लेटफॉर्म आ जाते हैं। डिजिटल मार्केटिंग इंटरनेट के ऊपर आप ऐसे समझ लीजिए कि एक बाग है, जिसमें एक सेब का दरख्त है, एक किन्नू का दरख्त है, एक अंगूर का पौधा लगा हुआ है, जिसमें अमरूद का लगा हुआ है, जिसमें आम का लगा हुआ है, जिसमें आड़ू का लगा हुआ है। ठीक है, तो अब उसके अंदर जिस तरह वो एक दरख्त है, बाग है, इसी तरह डिजिटल मार्केटिंग के अंदर भी ढेर सारे प्लेटफॉर्म आ जाते हैं। गूगल भी इसी में आता है, फेसबुक भी इसी में आता है, इंस्टाग्राम भी इसी में आता है, यूट्यूब भी इसी में आता है, लिंक्डइन भी इसी में आता है, व्हाट्सएप भी इसी में आता है, मैसेंजर, टिकटॉक, ईमेल मार्केटिंग, जितने भी प्लेटफॉर्म हैं वो सारे के सारे डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आते हैं। और डिजिटल मार्केटिंग का क्या सिंपल सा मतलब है, हर वो प्लेटफॉर्म जो ऑनलाइन है उसके ऊपर जो हमें ऐड नजर आता है, जो एडवर्टाइजमेंट हो रही होती है,
उसे डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। सही है। अच्छा, अब डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ढेर सारी चीजें मैंने अभी बताया आपको। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ है, गूगल ऐड है। इसी के अंदर एक इसके अंदर एक पौधा है, जो मैंने बताया, एक बाग है, उसके अंदर एक पौधा है, एक फ्रूट का दरख्त है, उसे कहते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो ये सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होती है? डिजिटल मार्केटिंग का मतलब हर डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर मार्केटिंग करने को डिजिटल मार्केटिंग, और सोशल मीडिया मार्केटिंग नाम से ही जाहिर है। सोशल मीडिया मार्केटिंग यानी हर सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर सिर्फ मार्केटिंग को सोशल मीडिया मार्केटिंग है। ठीक है। हम गूगल को सोशल मीडिया मार्केटिंग नहीं कह सकते, क्योंकि गूगल एक सर्च इंजन है। हम जो फेसबुक के ऊपर एडवर्टाइजमेंट करेंगे उसको सोशल मीडिया मार्केटिंग कहते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कौन कौन से है भला? फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, टिकटॉक है। ठीक है। इसी तरह और छोटे छोटे से प्लेटफॉर्म जो सोशल मीडिया के अंदर आते हैं। ठीक है। जिन पे सोशल सोशल जिस पे बात होती है उसके ऊपर मार्केटिंग करने को सोशल मीडिया मार्केटिंग कहते हैं। ठीक है। अब सोशल मीडिया में गूगल नहीं आता, ईमेल्स नहीं आते, और जो एसईओ वाले वेबसाइट्स हैं वो नहीं आती। ठीक है। एफिलिएट मार्केटिंग इसमें नहीं आती। इसमें कौन से प्लेटफॉर्म आते हैं? सोशल मीडिया में सोशल मीडिया वाले ही प्लेटफॉर्म आते हैं। फेसबुक आता है, यूट्यूब आता है, इंस्टाग्राम आता है, टिकटॉक आता है, व्हाट्सएप भी इसी के अंदर ही आता है। तो इसे कहते हैं जी सोशल मीडिया मार्केटिंग। कोई भी आपसे पूछे जी, आप कहेंगे सोशल मीडिया मार्केटर हूँ। सोशल मीडिया मार्केटर क्या होता है जी? वो जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर एडवर्टाइजमेंट करता है, एड चलाता है। ठीक है। अच्छा, जो हम मार्केटिंग करने जा रहे हैं, ठीक है, उसमें हम तीन प्लेटफॉर्म सीखेंगे। ठीक है। हमने चूज तीन प्लेटफॉर्म किए हैं। नंबर वन फेसबुक, नंबर टू इंस्टाग्राम, नंबर थ्री व्हाट्सएप। हम हमारे इस मॉड्यूल में तीन चीजों के ऊपर काम करेंगे: फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप। यानी हम मेटा की जितनी भी प्लेटफॉर्म है, मेटा जिसका फेसबुक है, ठीक है, फेसबुक मेटा का है, इंस्टाग्राम मेटा का है, व्हाट्सएप मेटा का है। तो मेटा के ये तीन प्लेटफॉर्म हैं। हम इन मेटा के प्लेटफॉर्म के ऊपर मार्केटिंग करना सीखेंगे, क्योंकि दुनिया के ये सबसे ज्यादा पब्लिक प्लेटफॉर्म है। ठीक है। फेसबुक के ऊपर दुनिया के सबसे ज्यादा लोग, गूगल से भी ज्यादा, यूट्यूब से भी ज्यादा, जो लिंक्डइन से भी ज्यादा, तमाम प्लेटफॉर्म से ज्यादा, सबसे ज्यादा जिस प्लेटफॉर्म पे लोग हैं वो है फेसबुक। ठीक है। उसके बाद इंस्टाग्राम कह लें, फिर उसके बाद व्हाट्सएप के। तो हम इन्हीं प्लेटफॉर्म को चूज करेंगे और इन्हीं प्लेटफॉर्म के ऊपर अपनी एडवर्टाइजमेंट करना सीखेंगे, जिसकी मदद से हम लोगों को भी सर्विसेज देंगे और अपनी एजेंसी की सर्विसेज भी देंगे। क्योंकि फेसबुक और इंस्टाग्राम चूज इसलिए किया है, इनके ऊपर सबसे ज्यादा क्राउड है, इनके ऊपर सबसे ज्यादा लोग बैठे हुए हैं, और इन्हीं को हम अपने प्रोडक्ट्स को बेच के या अपने क्लाइंट्स के प्रोडक्ट्स को बेच के हम जो है अच्छा अर्न कर सकते हैं। तो इसलिए हमने फेसबुक और इंस्टाग्राम को और व्हाट्सएप को चूज किया है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। रोल ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग एंड वीडियोग्राफी इन मार्केटिंग। असल में आप लोगों को पहले ग्राफिक डिजाइनिंग और वीडियोग्राफी या वीडियो एडिटिंग इसलिए सिखाई गई, क्योंकि मार्केटिंग का
ऐसा समझ लें 70% दारोमदार एड क्रिएटिव के ऊपर होता है। जितना आपका एड क्रिएटिव अच्छा होगा, यानी आपका डिजाइन अच्छा होगा, वो खा इमेज में है, वो खा वीडियो फॉर्म में, ठीक है, जितना आपका डिजाइन अच्छा होगा उतनी ही अच्छी आपकी एडवर्टाइजमेंट परफॉर्म करेगी, उतना ही अच्छा आपका एड परफॉर्म करेगा। आगे हम चल के अगले लेक्चर के अंदर साइंस ऑफ फेसबुक एड्स को जब पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, सही है, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि अमीर भाई ने आप लोगों को 2-2 महीने सिर्फ डिजाइनिंग और वीडियो एडिटिंग के गिर्द ही क्यों घुमाए रखा। क्योंकि विदाउट गुड क्रिएटिव, विदाउट गुड एड्स, एडवर्टाइजमेंट इज नथिंग। कुछ भी नहीं बचता एडवर्टाइजमेंट के पल्ले। जितना ऐड क्रिएटिव अच्छा होगा, जितना वीडियो ऐड आपकी अच्छी होगी, उतने ही अच्छे आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। क्योंकि जब भी कोई मार्केटर काम करता है, हम आगे चल के पढ़ेंगे, तो उसके दो ही नजरियात होते हैं, ठीक है, उसकी दो डिमांड होती है। फेसबुक से दो डिमांड करता है वो, मेटा से। जब एडवर्टाइजर एड चलाता है तो दो डिमांड करता है जी। एक तो मेरा एड सबसे पहले दिखे, और नंबर टू, मेरा एड सबसे सस्ता दिखे, ठीक है। तो वो फेसबुक कहता है ठीक है हम दिखाएंगे, लेकिन हमारी शर्तें पूरी करो। उस शर्त में ये शर्त भी होती है कि जिस ऐड के ऊपर आप वीडियो या वो इमेज चला रहे हो, वो एड क्रिएटिव आपका अच्छा होना चाहिए, ये शर्त होती है। आगे चल के जब हम साइंस ऑफ फेसबुक एड्स पढ़ेंगे, तो देन आप लोगों को समझ आएगा कि आप लोगों को क्यों रगड़े लगवाए गए, बार 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 डिजाइनिंग कितनी अहमियत क्यों बताई गई, ठीक है। आगे चलते हैं। जब हम मार्केटिंग सीख लेंगे, व्हाट्सएप पे, मैसेंज अपना इंस्टा पे, मैसेंजर पे, फेसबुक पे, तो हम अपनी एक बनाएंगे एजेंसी, और वो हमारी एजेंसी कहलाएगी माइक्रो एजेंसी। माइक्रो एजेंसी क्या होता है? माइक्रो एजेंसी होती है कि किसी भी एक स्पेसिफिक छोटे लेवल के ऊपर जाके और बहुत डीप जाके किसी भी चीज के ऊपर जो है ना एजेंसी बनाने को कहते हैं माइक्रो एजेंसी। मिसाल करते हैं डिजिटल मार्केटिंग जो है, वो सारे प्लेटफॉर्म पे डिजिटल मार्केटिंग। सोशल मीडिया क्या है? सोशल मीडिया मार्केटिंग माइक्रो मार्केटिंग है, ठीक है, वो सिर्फ सोशल मीडिया पे ही होती है। और एक एजेंसी होती है जो सबके लिए एड रन कर रही होती है। वो फूड वालों के लिए भी एड रन कर रही है, रेस्टोरेंट वालों के लिए भी कर रही है, कपड़े जूते वालों के लिए भी कर रही है, मेडिकल वालों के लिए भी कर रही है, एजुकेशन वालों के लिए भी कर रही है, रियल स्टेट वालों के लिए कर, ठीक है। वो एक जनरल एजेंसी बन गई। और एक एजेंसी आती ऐसी होती है कि जो स्पेसिफिक कर लेती है कि मैंने सिर्फ एड जो है ना रेस्टोरेंट्स वालों के लिए चलाने हैं बस, इससे अलावा मैं किसी के लिए काम नहीं करूँ। इसको कहते हैं माइक्रो एजेंसी। मैं सिर्फ एजुकेशन के लिए ही काम करूंगा, इससे अलावा मैं सबके लिए एडवर्टाइजमेंट नहीं करता। इसको कहते हैं माइक्रो एजेंसी। और इसका फायदा ये होता है कि आप इसमें एक्सपर्ट बनते हुए चलो। आप बार 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 एक ही नीश के ऊपर काम कर रहे हो, ठीक है। जब आप एक ड्राइवर होता है, वो एक ही रोड से अगर गुजरता हो तो वो आंखें बंद करके भी ले जाएगा, सही है। तो माइक्रो एजेंसी का बेसिकली पर्पस ये होता है कि हम अपने लिए एक फील्ड चुन लें, और हम सिर्फ उन्हीं के लिए मार्केटिंग करें, उन्हीं के लिए स्ट्रेटजी बनाएं, उन्हीं के लिए हम जो है ना एड्स रन करें। उससे क्या होगा? क्योंकि मार्केटिंग सारी गेम ऑफ टेस्टिंग है। इसमें आपको ऑडियंस टेस्ट करनी पड़ती है, आपको इसमें क्रिएटिव टेस्ट करने पड़ते हैं। जब आपको पता चल जाता है कि यार ये इंटरेस्ट काम कर रहा है, ये ऑडियंस काम कर रही है, इस तरह के क्रिएटिव काम करते हैं, तो फिर आपके लिए हलवा बन जाता है। अगर आप आज जी
जो है वो पेट्रोल वालों के लिए ऐड चला रहे हैं, कल खाने वालों के लिए चला रहे हैं, परसों हेल्थ वालों के लिए चला रहे हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आप एक फील्ड में एक्सपर्ट नहीं बनेंगे। तो माइक्रो एजेंसी का मतलब ये होता है कि अपने लिए एक फील्ड चुन ली जाए और उसी फील्ड को चुन के उसी के ऊपर एजेंसी बनाई जाए और उन्हीं के लिए ही मार्केटिंग की जाए। तो दिस इज कॉल्ड माइक्रो एजेंसी। ठीक है। अच्छा जी, हाउ टू मेक माइक्रो एजेंसी। अब हमारा ये कोर्स जो है वो बाकायदा तौर पे शुरू होने लगा है, जिसकी आज इंट्रोडक्शनरी क्लास है। तो हम इसमें सीखेंगे हाउ टू मेक माइक्रो एजेंसी। उसका हमने पहला मॉड्यूल सीख लिया है, जिसमें हमने वीडियो एडिटिंग, वीडियो एड्स बनाना और इमेजेस एड्स बनाना, क्रिएटिव बनाना हमने सीख चुके हैं। अब हम शामिल हो रहे हैं नेक्स्ट मॉड्यूल में। ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, इस कोर्स में आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर मार्केटिंग, मार्केटिंग क्या होती है, एडवर्टाइज करना, एड रन करना, ये सिखाया जाएगा। ठीक है। जिसमें पेज बनाने से लेकर एड चलाने तक मुकम्मल सिखाया जाएगा। इसमें एक हिस्सा आता है सोशल मीडिया मैनेजमेंट और एक हिस्सा आता है सोशल मीडिया मार्केटिंग। मैनेजमेंट में क्या होता है जी, इंतजामी मामला, पेज कैसे बनता है, उसके ऊपर लोगो कैसे लगता है, पेज का नाम कैसे सेलेक्ट किया जाता है, कहाँ से सिलेक्ट किया जाता है, कहाँ से आइडियाज ले सकते हैं, डोमेन कहाँ से बाय करनी होती है। ठीक है। अपना नाम वेरीफाई कैसे करना होता है, पेज की छोटी छोटी सेटिंग्स कैसे करनी होती है, एड अकाउंट कैसे बनता है, बिजनेस मैनेजर का अकाउंट कैसे बनता है जिनके ऊपर हम ऐड चलाएंगे, उसमें पेमेंट मेथड कैसे ऐड करेंगे, ये सारी चीज। और एक हिस्सा होता है मार्केटिंग का, जिसमें हम एड्स रन करना सीखते हैं, एडवर्टाइजमेंट क्या होती है, किस तरह करनी होती है, स्ट्रेटजीज क्या होती हैं, ऑडियंस कैसे बिल्ड होती है, कौन कौन सी कैंपेन होती है, ऑब्जेक्टिव कौन कौन से होते हैं, इन चीजों पे हम सीखेंगे। ठीक है। एक दिन क्लास, अगले दिन उसी क्लास को लाइव डिस्कस किया जाएगा। ठीक है। मिसाल करते हैं, कल आप लोगों को पहला लेक्चर दिया जाएगा, आज हमारा इंट्रोडक्शनरी क्लास, हमारी बाकायदा पहली क्लास कल होगी, जिसमें कल सुबह आप लोगों को एक लेक्चर रिकॉर्डिंग फॉर्म में दे दिया जाएगा जो 20 मिनट का होगा। ठीक है। उसको मुकम्मल करने के लिए आपको दिए जाएंगे 48 घंटे। मिसाल करते हैं, कल सुबह 9 बजे आप लोगों को लेक्चर दे दिया जाएगा, 9 या 10 बजे सुबह आपको लेक्चर मिल जाएगा। आप उसे अच्छे से प्रीपेयर करेंगे, वो दिन भी आपके पास है और उससे अगला दिन भी आपके पास है। कल आप लोगों को लेक्चर दिया जाएगा। ठीक है। कल मंगल होगा, सही है। और बुध को रात इसी टाइम 9:15 बजे आपका टेस्ट होगा उसी लेक्चर का। ठीक है। एक लेक्चर, अगले दिन उसका टेस्ट, इसको हम सीरियस लेना है, अब ये कहना वाली बात नहीं है। अब रोज हाजिरी लगेगी आपकी, रजिस्टर मेरे सामने होगा और सबकी हाजिरी लगेगी। जो दिखाएगा मतलब कि नाअहली, उसको हम जो है उसके खिलाफ एक्शन भी हो सकता है, उसको पेनल्टी भी लग सकती है, उसको जुर्माना भी लग सकता है। क्योंकि ये जो 2 महीने ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका फ्यूचर सारा इसी के गिर्द घूमता है। तो हफ्ते में 3 लेक्चर होंगे और आपके लेक्चर्स के जो डेज हैं वो है मंगल, जुमेरात, हफ्ता। मंगल को आपको लेक्चर दिया जाएगा, बुध को आपको उसका टेस्ट होगा, जुमेरात को आपको लेक्चर दिया जाएगा, जुम्मे को उसका टेस्ट होगा, हफ्ते को आपको लेक्चर दिया जाएगा, इतवार को छुट्टी होगी, मंडे की शाम 9:15 पे आपको उसका टेस्ट होगा। हर बंदे को जाना जांचा जाएगा, पहचाना जाएगा, कौन किस तरह से काम कर रहा है, जहनीत को देखा जाएगा। और इसमें आप लोगों को रेडी करने के लिए, क्योंकि 48 घंटे दिए जा रहे हैं, 20 मिनट का लेक्चर है, 22 मिनट का लेक्चर, जिसको मैंने जाती तौर पर खुद पढ़ाया है और बहुत आसान करके पढ़ाया है। और अपना, क्योंकि मेरा सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस उसी में है, तो आपको ये मार्केटिंग मुझसे पढ़ने का
कैनवा और वीडियो एडिटिंग से भी ज्यादा मजा है। क्योंकि मैं एक अच्छा ग्राफिक डिजाइनर तो उतना नहीं हूँ, लेकिन एक मार्केटर अच्छा हूँ। ठीक है, तो ये चीजें पढ़ने का आपको इसमें ज्यादा मजा आएगा। तो आप लोगों ने बहुत दिल के साथ, बहुत जज्बे के साथ मेहनत करनी है, और लेक्चर को एक मर्तबा बैठ के सुकून से देखना है। जब उसे देख लें और फिर उस लेक्चर को दोबारा सुने और उसको नोट करें, फिर उसको समझें, और फिर समझ नहीं आ रहा तो फिर एक मर्तबा फिर देख लो। 1 घंटा बनेगा 48 घंटे में। अगर एक लेक्चर लेक्चर को 3 बार देखते हो आप, तो आपने 48 घंटों में से 1 घंटा दिया अपने फ्यूचर को। तो अगर वो भी नहीं दे सके तो फिर माशाल्लाह, आप जाने और आपका फ्यूचर जाने। 20 मिनट का लेक्चर है, आम फहम आसान अल्फाज में समझाया है। इतने आसान अल्फाज में इतना डीप जाके आपको मार्केटिंग कोई भी नहीं समझाए, जिस तरह से आपके भाई ने उसको प्रीपेयर किया लेक्चर्स को। ठीक है, तो एक मर्तबा लेक्चर देखें, चुप करके बैठ जाएं। दूसरी मर्तबा देखें, नोट करें। तीसरी मर्तबा देखें, फिर जो कंफ्यूजन रहेगी उसको लिख लें। फिर आगे ग्रुप में पूछते हैं, सर ये बता दें ये क्या है। ऐसा नहीं करना 5 मिनट लेक्चर देखा भाग के प्रैक्टिकल करने चले गए, नो। एक मर्तबा देखो, फिर दूसरी मर्तबा देख लिया, दूसरी मर्तबा देखते हुए आप उसे प्रैक्टिकल कर सकते हो। ऐसा नहीं करना 5 मिनट देखा और भाग के आ गए, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है। ऐसे नहीं करना। अब प्रोफेशनल बनना है, अब एटीट्यूड अपने अंदर लेके आना है। अब मैं आप लोगों को कैनवा की तरह ट्रीट नहीं करूंगा। अब आप सीनियर हो गए, अब आप मार्केटर बनने जा रहे हैं, अब आपने प्रोफेशनल बनना है। ठीक है, इसलिए बी प्रोफेशनल, मेहनत करनी है, स्ट्रगल करनी है, और स्टेप बाय स्टेप जो है वो आगे बढ़ते हुए चले जाना है। तो कल सुबह 9:30 बजे आप लोगों को लेक्चर प्रोवाइड कर दिया जाएगा पहला। ठीक है, उसको अच्छे से एक मर्तबा सुकून से देखना है। ना कॉपी पकड़नी है ना पेंसिल पकड़ना है। देख लिया, उसके बाद फिर बैठे, फिर उसको नोट करें। फिर उसके बाद देखें कि अब इसके अंदर मुझे मैंने 2 मर्तबा देख लिया कि ये पॉइंट वीक है, ये स्ट्रॉन्ग है, वीक पॉइंट लिख लो। ठीक है, उसके बाद आ जाओ रात में 9 बजे 9:15 बैठेंगे। लंबी क्लास होगी, जब तक आप लोगों के एक एक बंदे की कंफ्यूजन क्लियर नहीं होगी तब तक मसला ही नहीं होगा। और मैंने इस तरह से इस कोर्स को डिजाइन किया कि आपका सवाल ही नहीं उठेगा। मैंने क्लियर इतने डीप जाके किया है कि आपको सवाल उठेगा ही नहीं। सवाल उठने से पहले ही मैंने उसको क्लियर किया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप करना है। बिल्कुल रिलैक्स रहना है, सुकून में रहना है। टेक्निकल स्किल है, थोड़ी सी मेहनत की दरकार होगी हमें। और अगर आप ये सीख जाएंगे, इतनी बड़ी स्किल है, लाखों रुपए, लोग 10-10 20-20 हजार डॉलर भी बनाते हैं स्किल से। ठीक है, तो आप अगर मेहनत कर लेंगे तो आपकी और भी अच्छी इनकम हो जाएगी। तो इनशाला कल आप लोगों से मुलाकात होती है। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। फिर अल्लाह हाफिज।